खजाने की आत्मा। हम आपको ऐसी ही एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं, जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है 2 बड़ी बड़ी हांडियां घूमती रहती है। 2 हांडियां जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती है। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहां छिप जाती है यह कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के वहां विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही यह हांडिया उस जमीन पर घूमती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के जमाने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफी समय तक जमीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडिया किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे, और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। एक गांव की मोना करके एक लड़की थी। वो अक्सर पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मोना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी जॉब मिल गई। वो अब शहर में रहने लगी थी। कंपनी में मोना को एक लड़का मिलता है, उसका नाम राहुल था। मोना और राहुल दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अक्सर वो दोनों आपस में बैठ के बातें किया करते थे। वो दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। एक साथ ऑफिस में बैठा करते थे। ऑफिस में सभी लोगों को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया था। एक दिन वो दोनों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए, लेकिन घूमते घूमते काफी समय निकल गया था। वो दोनों ने सोचा हम यहीं पे किसी होटल में एक रूम ले लेते हैं। राहुल ने एक होटल रूम लिया। वो दोनों रूम में गए और फ्रेश हो गए। दोनों बैठ के बात करने लगे। बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राहुल मोना से कहता है क्यों ना हम दोनों एक साथ रहने लगे, क्योंकि अब मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोना ने कहा राहुल को थोड़े समय ये से ही निकालना होगा। अभी मेरी जॉब लगी है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मोना को पानी की आवाज सुनाई देती है। वो सोच में पड़ जाती है। मोना को लगता है शायद नल खराब होगा है, इसलिए पानी निकल रहा है। मोना को एक दूसरी आवाज सुनाई देती है।
मोना ने तुरंत राहुल को बताया। राहुल देखने के लिए गया, वहाँ पे एक बिल्ली थी। राहुल ने कहा, ये तो एक बिल्ली है, तुम खामोखा डर रही हो। दोनों बिस्तर में सो गए। लेकिन अब राहुल को भी आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों ने उस होटल में से बाहर निकल जाने का फैसला किया। वो दोनों अपने कपड़े पहन के बाहर निकलने जा ही रहे थे, तब राहुल को एक भूत ने पकड़ लिया। भूत राहुल को गले में पकड़ने ऊपर उठा रहा था। तब भूत राहुल को कहता है, सच बोलो, तुम्हें क्या किया है? राहुल कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कहना चाहते हैं? भूत ने कहा, कैमरा तुमने छुपाया है। तब राहुल सच बोलने लगा, हाँ मैंने छुपाया है कैमरा। मैं मोना को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ। मोना मुझसे जल्द से जल्द शादी कर ले, इसलिए मैंने कैमरा छुपाया है। भूत ने राहुल को बहुत मारा। राहुल वहाँ पे बेभान हो गया। तब भूत ने मोना से कहा, मेरे साथ भी ये सा हुआ था, इसलिए मैंने आत्महत्या कर लिया था। मेरे साथ हुआ है ये सब दूसरी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं सभी को भूत बनके डराती हूँ। मोना ने कैमरा ले लिया और वहाँ से लौट के आ गई और मोना अब शहर छोड़ के गांव में आ गई और मोना खुशी खुशी रहने लगी।